एक एक 2 3 3 1 4 2 5 2 6 1 7 3 8 3 9 2 10 2 11 4 12 4 13 4 14 1 15 2 16 2 17 3 18 3 19 1 20 2 21 1 22 3 23 3 24 3 25 3 26 1 27 1 28 2 29 4 30 1 31 2 32 3 33 3 34 2 35 4 36 1 37 3 38 3 34 से क्या माना 34 से क्या होगा ऋणात्मक क्या होगा इसमें गलत है ना। 15 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर सेट में किसको किसको प्रॉब्लम है, डाउट है? 13 नंबर सेट का 15 नंबर क्वेश्चन द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, करता है, करता है, दूरी पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इनमें से कोई नहीं है, नहीं है। ताप पर तो डिपेंड करेगा नहीं। आयतन आयतन तो एक प्रकार से घनत्व हो भी सकता है अगर ऑप्शन के साथ, द्रव्यमान तो नहीं होगा, होगा द्रव्यमान। बृहस्पति जिसे क्रम क्या है, दूरी क्रम क्या है, मतलब कि जैसे कि बुध शुक्र, पहले कौन आएगा, बुध, उसके बाद शुक्र, और उसके बाद
बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये दूरी क्रम में है ना। तो अगर मतलब मान लीजिए कि अगर द्रव्यमान पर डिपेंड करता तो सबसे ज्यादा कौन मतलब कि भ्रमण करता, बृहस्पति ना। तो दूरी पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता है। बारह नंबर में भी कोनो डाउट है? 12 एक 27 में कौन सी आंसर लगाए? सेट 12 एक 27 नंबर क्वेश्चन कौन सी लगवाए हैं? अब केंद्रीय लगवाए हैं, उसको अभी केंद्रीय कीजिए। किस पर डिपेंड करता है? अभी केंद्रीय, केंद्र पर, जिसे मौत को नाचता है ना, ठीक है, तो बीच पर, बीच से मतलब बल लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? अभी केंद्रीय बल बोलेंगे। और कोनो में डाउट है? नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, यही होमवर्क था पहला वाला, चावल वाला है ना। बोलिए, चावल में प्रथम विश्व में कौन सा स्थान? भारत। गेहूं चीन, आलू चीन, ठीक है। मक्का अमेरिका, मक्का क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। दलहन दाल भारत, और कुल तिलहन में भारते होगा, और भारत में भी कौन? राजस्थान। मूंगफली बोलिए, देश बोलना है चीन, ठीक है। और जूट, जूट वाला आया था ना क्वेश्चन, मारे थे ना जूट वाला, उस समय वही ट्रिक काम किया कि नहीं? नहीं बोले थे कि जू कहाँ रहता है तो बाल में, जूट कहाँ? पश्चिम बंगाल। नहीं बोले थे उस समय, दिमाग नहीं आया था? हम नहीं, वो टेस्ट में जो आया था, सेट में नहीं आया था। बोले ये पता नहीं, जूट वाला आया है ना, आया था ना, तो बोला हम सोचे ट्रिक पर आप लोग मारिएगा, ये तो हाँ मारे थे। ठीक है, ठीक है। बोलिए तो मूंगफली में क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। गन्ना में ब्राजील, गन्ना में ब्राजील है, और अगर पूछेगा चीनी में तब भारत ना। गन्ना में ब्राजील है, चीनी में भारत है, ये कैसे हुआ ना? तो जो है चीनी ज्यादातर कहाँ तैयार होता है? भारत में, ठीक है। गन्ना उपजाया कहाँ जाता है ज्यादा? ब्राजील। तंबाकू चीन। प्राकृतिक रबर में प्रथम स्थान थाईलैंड का, ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। कॉफी में ब्राजील का, ठीक है। और सूरजमुखी यूक्रेन, यूक्रेन। इसके बाद बताइए ज्वार, ज्वार, ज्वार अमेरिका, ठीक है, ज्वार अमेरिका हो जाएगा। चाय चीन, प्याज चीन, कपास चीन, और उसके बाद सोयाबीन अमेरिका, दूध भारत, चीनी भारत, मसाला भारत, कुल तिलहन भारत। अब बोलिए अपना भारत में राज्य, तो चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश, मक्का में कर्नाटक, दलहन और दाल में मध्य प्रदेश, मूंगफली में मूंगफली गुजरात, ठीक है, मूंगफली गुजरात हो जाएगा। गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश, और चीनी कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक है। उसी प्रकार देश में गन्ना ब्राजील, चीनी कहाँ? भारत। बताइए जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू
आंध्र प्रदेश, ठीक है। और प्राकृतिक रबर केरल हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रबर केरल हो जाएगा। कॉफी कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, ठीक है। और उसके बाद ज्वार देश में अमेरिका होगा, और अपना राज्य में महाराष्ट्र। ज्वार कहाँ? महाराष्ट्र। कपास को खो गो गुजरात। कपास कहाँ? गुजरात, ठीक है, याद रखना है कपास गुजरात। और कोनो क्वेश्चन चालू नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोनो क्वेश्चन नहीं चालू हो रहा है तो को खो गो गुजरात, ठीक है। बोलिए प्याज महाराष्ट्र, चाय असम, ठीक है। और उसके बाद सोयाबीन मध्य प्रदेश, दूध उत्तर प्रदेश, और मसाला मध्य प्रदेश, ठीक है। मसाला में केरल नहीं मारना, पहले केरल था, अब कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद बताइए चीनी महाराष्ट्र, कुल तिलहन राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। पहले तंबाकू में अभी भी कौन स्थान है पहला? तंबाकू देश में चीन सबसे ज्यादा उपजाता है, चीन। और सबसे ज्यादा जो मतलब खाता है वो भी कौन? चीन है। मतलब कि उत्पादन करता और उपभोग करता दोनों कौन है? चीने है। बताइए 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद बताइए किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जो है जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश के किसको? राज्यपाल आवास को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्बोजी इलेक्के बिरुदु की घोषणा किया है? कौन हो जाएगा? ठीक है, कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन है सीएम? विजय थलपति, है ना, विजय थलपति, या थलपति विजय भी बोल सकते हैं। किसके स्थान पाया? एम के स्टालिन। पहले था एम के स्टालिन, उन्हीं का स्थान पर आ गया कौन? विजय थलपति। उसके बाद और पश्चिम बंगाल में कौन है? नया आया है ना, पहले ममता बनर्जी थे, अब बीजेपी का प्रथम शुभेंदु अधिकारी, याद रखना है, ठीक है। तो वहां भी बदला गया। और कहाँ बदलाया? बिहार में कौन? सम्राट चौधरी, ठीक है। तो बिहार वाला याद रखिएगा सम्राट चौधरी, तमिलनाडु वाला थलपति विजय, ठीक है, या विजय थलपति। और उसके बाद वहाँ पश्चिम बंगाल, बोलिए बोलिए। शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी का प्रथम मतलब कि प्रथम बार बीजेपी का सरकार बना कहाँ? बिहार। पश्चिम बंगाल में भी बना है, उससे पहले था वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइए कि किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। बताइए तो चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है जिसका राजधानी कोपेनहेगन है? डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। और बताइए तो किसने भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? मतलब किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? मंगलुरु को किया गया। कहाँ पड़ता है? हाँ, बंगलुरु में पड़ता है, ठीक है। बंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन बताइए कि 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है?
मुंबई। कहाँ खोला गया? मुंबई। उसके बाद बताइए किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रतिमाह की सहायता की योजना शुरू किया है? असम हो जाएगा। यहीं तक ना था? असम। लाइए तो किताब सब एक है और कहाँ है? चलिए बताइए भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। सोनालिका अर्जुन कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं का किस्म है। बताइए अगला क्वेश्चन है सोनालिका ये पेंगिंग। पेंगिंग किस फसल के लिए लाभकारी होता है? पेंगिंग मूंगफली के लिए। ठीक है, मूंगफली के लिए हो जाएगा। झूम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया था कि झूम क्या है? कृषि है। ठीक है, तो झूम कृषि की एक पद्धति है जिसमें क्या क्या और इसको किस नाम से जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्तन और दहन कृषि। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? गहन कृषि, गहन बहुत सारा, थोड़ा जगह में बहुत सारा लगा दिए ना। ठीक है, न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। ठीक है, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों और बाजरा। सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिज। क्या है? ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिज हो जाएगा। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। इसके बाद किसका किसका स्थान है? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक, उसके बाद केरल और तीसरा नंबर पर तमिलनाडु है। उकठा रोग। ठीक है, उकठा रोग से कौन सा फसल प्रभावित होता है? चना। और चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलिए। साइसर एरिटेनम। चना का क्या होगा? साइसर एरिटेनम। और ये सरसों का? ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिज। ठीक है, धान का? ओराइजा सटिवा। ठीक है, धान का ओराइजा सटिवा है। और क्या उसमें? सरसों, धान, गेहूं। गेहूं का? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, गाय का? बॉस इंडिकस। मनुष्य का? होमोसेपियंस। ठीक है, बताइए तो भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर एवं तंबाकू कृषि की जाती है? बोलिए, किस राज्य में? हाँ, कहवा, रबर, तंबाकू। कर्नाटक। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ अगर मछली पालन किया जाता है तो ये किस कृषि के अंतर्गत आता है? हाँ, एक्वापोनिक कृषि। ठीक है, एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चाय, चाय बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है। हालांकि चाय में प्रथम स्थान अब कौन आ गया है? असम। लेकिन अगर मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय थोड़ी बदलेगा। कहाँ है? कलकत्ता। चाय, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता। किन दो फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गो गो। गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कहाँ? गुजरात। सदाबहार कृषि किसके अंतर्गत है? जैविक कृषि को प्रोत्साहन करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति? सदाबहार क्रांति। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक होगा। ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? रेशम प्रथम स्थान कर्नाटक।
ठीक है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली में प्रथम स्थान है? नमक जब भी आएगा तो कहाँ? गुजरात। और मूंगफली में भी गुजरात। और कौस क्या आ रहा था? कपास। कपास में भी गुजरात। कपास रेशम ठीक है ना, कपास से ना रेशम बनाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1984। सुनहरा क्रांति का संबंध किससे है? कौन सा फसल के उत्पादन से? सुनहरा रेशा क्रांति। जो पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान है उसमें। जूट। किसका? जूट का हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1 मई 2016। कहाँ से? उत्तर प्रदेश का ठीक है, बलिया जिला से। वहाँ बलिया है, ठीक है जिला। बताइए संघ लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी के बारे में संविधान में दिया गया है कितना आर्टिकल? 315। 315। यूपीएससी कितना है? अनुच्छेद 315 में, ठीक है। अखिल भारतीय परिषद तब कितना हो जाएगा? 312, ठीक है। तो यूपीएससी कितना है? 315 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए कि विधान परिषद किस किस राज्य में है? देखिए उत्तर प्रदेश आएगा और उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, तो उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ हो गया। उसके बाद इधर आइएगा तो कौन? कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों एक जगह है। फिर उधर जाइएगा तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कितना राज्य हुआ? 6 राज्य। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है, ठीक है, ग्राम सेवक करता है। मिथुन नामक पशु जो नस्ल है ये कहाँ पाया जाता है? मिथुन एक नस्ल है, ठीक है, एक जानवर है मिथुन। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर? ठीक है, बगलिहार दुलहस्ती और बगलिहार किस नदी पर? चिनाब नदी पर, ठीक है। अगला है कि भारत का प्रथम लोकपाल कब नियुक्त किया गया? कौन हो जाएगा? मतलब कब हो जाएगा? 19 मार्च 2019 को, ठीक है। तो भारत का प्रथम लोकपाल को कब नियुक्त किया गया? 19 मार्च 2019 को। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, झांसी रानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। तो बोलिए तो ये जो देवधर ट्रॉफी है इसका शुरुआत कब हुआ था? हाँ 1973 74। प्रथम देवधर ट्रॉफी किस टीम को मिला है? विजेता टीम कौन है? साउथ जोन, साउथ जोन। और बताइए कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी कजाकिस्तान का पहले राजधानी था अस्ताना, उसका नाम बदलकर अब मतलब कहाँ कर दिया है? नाम नहीं बदला है बल्कि जगह बदल दिया, नूर सुल्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान का वर्तमान राजधानी नूर सुल्तान है। राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? प्रतिहार वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरक्षक किसको कहा जाता है? श्वेत रक्त को कहा जाता है। और श्वेत रक्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रियोसाइट या फिर ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। एरिथ्रियोसाइट किसको? आरबीसी को। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ता है तो कौन सा बीमारी? बहुत सारा डब्ल्यूबीसी हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि
अच्छा अनुपात बोलिए तो कितना अनुपात होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का? आरबीसी अगर 1 होगा तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? 500। रेशियो क्या होता है? 1:500। अगर डब्ल्यूबीसी 1 होगा, उल्टा बोल दिए, अगर डब्ल्यूबीसी 1 होगा तो आरबीसी की संख्या कितना? 500 होगा। इतना रेशियो में रहता है। ठीक है, और याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी 5 टाइप होता है ना? मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट और हाँ न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, 5 गो होता है मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लली गुरांस, लली गुरांस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। क्या है वैज्ञानिक नाम? निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। क्या है वैज्ञानिक नाम? पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या है नाम, वैज्ञानिक नाम? पावो क्रिस्टस। ठीक है, पावो क्रिस्टस। और क्या बच गया? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। क्या है वैज्ञानिक नाम? फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस। मोर का हो जाएगा पावो क्रिस्टस, बाघ का हो जाएगा पैंथरा टिग्रिस, कमल का हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा, और बरगद का हो जाएगा फाइकस बेंथालेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ पैंथरा टिग्रिस। और शेर के वैज्ञानिक नाम? पैंथरा लियो। और अगर पूछेगा तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम? पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस। चीता का एसिनोनिक्स जुबेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, कल आप ही पूछेंगे, अभी आप पूछें आप ही, कैसे याद नहीं होगा चीता का याद रखना है एसिनोनिक्स जुबेट्स। ठीक है, कल गणपति जी से पूछेंगे। चलिए बताइए, परमाणु बैटरी का आविष्कारक कौन? हेनरी, परमाणु बैटरी कौन है? हेनरी मास्ले, हेनरी मास्ले 1912 में किया था। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन? एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ? हाँ 2002-3 में। प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम कौन? तमिलनाडु। नेपाल को कुल कितना प्रांत में बांटा गया है? 7 प्रांत में बांटा गया है। और वो महाजनपद की कुल संख्या कितना था? 16। उसमें 8 को उत्तर प्रदेश में आता है ना? 8 को महाजनपद केवल कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितना है? 3 गो है। एगो है दक्षिण भारत में अस्मक पोटली। ठीक है, बिहार में 3 गो है। बताइए नेपाल देश को कितना प्रांत में? 7 प्रांत में। तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है। भारतीय मूल के गोविंद बिहारी लाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सबसे पहले मतलब यही विजेता है, पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? गोविंद बिहारी लाल को। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता।
ठीक है। अगर देखिए, अगर पुलितजर पूछेगा तो पत्रकारिता, ठीक है। अगर प्रीतजिकर पूछेगा तो वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्ट। संसद में पहली बार लोकपाल बिल जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संसद में पहली बार लोकपाल बिल शांति भूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया। शांति भूषण। संसद कितना अनुच्छेद में है? सरला याद बोले थे ना रखने, 79, 80, 81। कितना? सांसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। मारफती कहाँ का लोकगीत है? किस देश का? मारफती बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश को हो जाएगा। बांग्लादेश का क्या है वो संसद? जातीय संसद, ठीक है। और यहाँ का कल पूछे थे ना, नेपाल, ये पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, ठीक है। और जातीय संसद बांग्लादेश का। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का? नेपाल का। भारत का सांसद, भूटान का तसोगडू, ठीक है। भूटान की याद रखना है, तसोगडू। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ताहिके रहमान यहाँ का प्रधानमंत्री है। तारिक रहमान सही नाम है। बताइए, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द सिख का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा। क्या हो जाएगा? काला कौवा हो जाएगा। अपना भारत में उसको मार मार के भगाते हैं, वहां पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित है ना। बोलिए, अगला क्वेश्चन है कि कैडियन, कैडियन जो है किस देश की सामान्य नृत्य शैली है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कट्टी, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? मतलब श्रीलंका का पुराना राजधानी कोलंबो, कोलंबो था। अभी क्या है? श्री जयवर्धनपुर कोट्टी। बताइए, ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। बांग्लादेश के राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश के राष्ट्र गीत क्या है? हमार सोनार बंगला। कौन लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? गान क्या है? जनगण मन। गीत क्या है? वंदे मातरम। जनगण मन जो है ये कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मठ, है ना। और ये क्या बोले हैं? हाँ, गीत, गीत कौन हो जाएगा? वंदे मातरम। और गीत कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। राष्ट्रीय गीत न लिया गया है वहां से, आनंद मठ से लिया गया ना? नहीं, गाने वाला दूसरा है, ये लिखने वाला बात बोल रहे हैं। हाँ, गाने वाला दूसरा है। गाने वाला कुछ नाम है, सर चीजें हम भूल गए हैं, याद था। प्रदीप, कवि प्रदीप, ऐसे कुछ है ना। चेक कीजिए, मतलब कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगान पूछ रहे हैं, गीत। हाँ पूछिए, पूछिए पूछिए। बताइए, मादा पुष्प के मादा पुष्प में कहाँ में निषेचन होता है? अंडाशय में हो जाएगा, ठीक है, अंडाशय हो जाएगा। और बताइए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ? मेरठ से। मेरठ से हुआ। तनाक कहाँ की एक पवित्र ग्रंथ है? मतलब किस धर्म का? तनाक यहूदी धर्म। यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन हो जाएगा? तनाक। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका। राजधानी ढाका, ठीक है। ढाका, टका। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में सर्वप्रथम लगातार 6 छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन है? रवि
शास्त्रीय हो जाएगा। इंटरनेशनल हैप्पीनेस दिवस कब मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। और गोरैया दिवस भी कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गाया था, लिखा था कौन? तब लिखने जनगण मन सरला देवी चौधरानी। और वो तो लिखा कौन था? उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। वंदे मातरम नहीं पूछ रहे हैं, जनगण मन। सरला देवी चौधरानी गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर हाँ लिखे तो वही थे, गाए थे सरला देवी चौधरानी। अच्छा ये गीत है ना आपका, ये मेरे वतन का लोगो, ठीक है, ये देखिए तो कौन लिखा है? हाँ गाए थे लता मंगेशकर, लिखा कौन है? कवि प्रदीप शायद, ऐसा ही कुछ, कौन कौन है इसमें? कवि प्रदीप ये मेरे वतन के लोगों का राइटर है, लेकिन गाए थे लता मंगेशकर। ठीक है, बोलिए पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? 1973। 1973 में। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? 1947। जब भारत आज़ाद हो, आज़ाद मतलब किससे अलग होना? पाकिस्तान से अलग होना, मतलब अपना पाकिस्तान क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, और इन अपना संविधान बनकर तैयार हो गया कितना दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। नल्ला का, वही नल्ला पाकिस्तान, उसका कब? उसका 73 में बनकर तैयार हुआ। समझ रहे हैं? जहाँ 2 वर्ष लगा वहाँ कितना कितना वर्ष हो गया? 47 3 50 20 70, यानी 23 साल ही, 73 में 26 साल। 26 साल में सिर्फ संविधान बना। ठीक है, चलिए अगला बताइए, पता नहीं अभी तक लागू हुआ कि नहीं। बताइए फ्रेंडशिप हाईवे ये किस देश के साथ जोड़ता है? मतलब किस किस देश को जोड़ता है? चीन और नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे किसके किसके साथ जोड़ता है? चीन को नेपाल के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के साथ। ठीक है, बोलिए तो डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है? तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तैराकी से संबंधित है। पॉपुलर चेंबर किसको कहा जाता है? पॉपुलर चेंबर लोकसभा को कहा जाता है। बोलिए तो लोकसभा का भी सीट कितना बढ़ा कर दिया है? लोकसभा कितना कर दिया है? लोकसभा कर दिया है 888 ना, 888 888। और राज्यसभा कितना कर दिया है? 384। दोनों जोड़िएगा तो कितना होता है? 1272। 12×6 = 72। ठीक है, याद रखिएगा 1272। देखिए लोकसभा याद रहेगा, टोटल याद रहेगा, तो राज्यसभा इसे भी निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा कि लोकसभा जो है ना, लोकसभा में किसका मतलब कि लोकसभा के द्वार पर किसका चिन्ह है? कमल का। लोक है ना, ओ कर उसमें आएगा, तो लोकसभा में हो जाएगा किसका? लोकसभा। और राज्यसभा में कमल का है। ठीक है, लोकसभा में किसका हो जाएगा? जैसे वो कर किस में आता है? मोर। ठीक है, तो लोकसभा में हो जाएगा मोर का चिन्ह, और राज्यसभा में कमल का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? वीर सावरकर। किसके द्वारा? वीर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। लोकपाल का कार्यकाल कितना समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। सुगौली सुबाली का युद्ध, अच्छा सुगौली के एगो संधि हुआ था ना, आया था ना क्वेश्चन, कब हुआ था? फुल टेस्ट माया था सुगौली की संधि 1816। सुगौली की संधि
1816। यहाँ क्या है, सुवाली का युद्ध कब हुआ? 1612 में। किसके किसके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच, ठीक है, पुर्तगाली के बीच। कौन सा क्या हुआ था, कौन सा युद्ध? सुवाली का युद्ध। कब? 1612। हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक, ठीक है, प्रूसिक एसिड। बर्मा जो है कब स्वतंत्र, मतलब बर्मा कब आजाद हुआ? बर्मा मतलब म्यांमार कब आजाद हुआ? 1948, ठीक है ना, 48। 1948, भारत के एक साल बाद 1948। अफीम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और चीन के बीच, ठीक है। कन्नौज की लड़ाई कब हुआ था? ठीक है, अगर चौसाक पूछेगा, ठीक है, इन्हें की चौसा 40, चौसाक पूछेगा तो 1539, और कन्नौज को पूछेगा तो 1540। दोनों किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और उधर कौन था? हुमायूं, ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो बताइए तो कन्नौज का युद्ध कब? 1540, और चौसा का युद्ध 1539। हाँ हाँ, उसी के साथ हुआ था। एक बार तनी मनी मारपीट के छोड़ दिया था शेरशाह सूरी, किसको? हुमायूं का। पानी में कूद गया था हुमायूं, ठीक है। उसके बाद फिर देखा तो जिंदे है, फिर जाकर के लड़ा, उसके बाद भाग गया। कौन? हुमायूं। हुमायूं भाग गया था। ये लड़ाई कब हुआ था, अभी बोले थे ना, 40 में, ठीक है। उसके बाद जो है ना 55 तक कौन रहे थे? दिल्ली मतलब शासन कर रहे थे कौन? शेरशाह सूरी। उसके बाद फिर हुमायूं उधर से बॉडी उडियर बनाया गया, ठीक है। और 1555 होता है सर हिंद की युद्ध। तब तक में इधर शेरशाह सूरी मतलब इनका निधन हो चुका था, ठीक है। तब उनका बेटा उटा कुछ था, उतना ताकतवर नहीं था, तो उसको हटा करके फिर से कौन बन गया? हुमायूं बन गया। और उसके बाद हुमायूं जो है एक दीन पनाह नामक वो पुस्तकालय पुस्तकालय खोला था। उसी में किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते आ रहा था सीढ़ी पर उतरते हुए, बस सीढ़ी पर से पैर उसका फिसल गया, बस गिर गया लुढ़कते पुढ़कते, ठीक है। तो एक एक था, मतलब उसका नाम आप लोग बताइए। उसने बोला था हुमायूं के बारे में कि जिस प्रकार ये लुढ़कते पुढ़कते मरा है ना, पूरा जिंदगी इसका ऐसा ही मतलब लुढ़कते पुढ़कते बीता था। कौन बोला था ये? लेन पुल बोला था, ठीक है, याद रखिएगा, कौन बोला था? लेन पुल। बताइए अगला क्वेश्चन है, विल्सन रोग। विल्सन रोग जो है किसकी अधिकता से होता है? कॉपर, ठीक है। अगर कॉपर का अधिकता होगा तो कौन सा रोग? विल्सन रोग। पारा का अधिकता से कौन सा रोग? मिनी माता। पारा का अधिकता से मिनी माता। और इटाई इटाई रोग किसके अधिकता से? कैडमियम। इटाई इटाई कैडमियम का अधिकता से। पारा का अधिकता से मिनी माता। और अगर पूछेगा नाइट्रेट का अधिकता से कौन? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, सब याद रखना है। नाइट्रेट का अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा का अधिकता से मिनी माता, ठीक है। कैडमियम का अधिकता से इटाई इटाई। कॉपर का अधिकता से विल्सन रोग, ठीक है, कॉपर का अधिकता से विल्सन रोग। अगला क्वेश्चन बताइए, सारागढ़ी की लड़ाई कब हुआ था? सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासी के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? सारागढ़ी का लड़ाई। कब? 1897 में। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? हाल ही में बना है, 2015 में, 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था नेपाल का संविधान। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, ठीक है। अगर पूछेगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, महाबेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है। और अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नदी चौड़ी, कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे चौड़ा नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा नदी
सॉरी, सबसे बड़ा पूछेगा तो भी यही, मतलब अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी तो कौन हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी नदी, नहीं नदी, विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, क्या हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। उसके बाद बताइए, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल, वित्त मंत्री टोडरमल था, ठीक है। और बताइए तो पक्षी मंत्री कौन था, मतलब पक्षी का उनके दरबार में, अकबर के दरबार में पक्षी का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, हाँ अब्दुल मंसूर, अब्दुल मंसूर था, ठीक है। और पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक बैरम खां, अकबर के संरक्षक बैरम खां, बैरम खां को और किस नाम से जाना जाता था, खानी बाबा, खानी बाबा, ठीक है। बैरम खां को खानी बाबा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और अकबर ने जो है इसको भेज दिया था कहाँ, वो यात्रा अभी कुछ चल रहा है ना, वो सऊदी अरब में जो है, हब उब कुछ क्या बोलते हैं मुस्लिम हैं, हज यात्रा पर, ठीक है। हज यात्रा मतलब भेज दिया था अकबर, तो उधरे उसको मार दिया गया था। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन मारा था, शायद वीर सिंह बुंदेला नाम था, ठीक है। वही मार दिया किसको, खानी बाबा यानी बैरम खां को। अगला क्वेश्चन बताइए कि गुलामगिरी के रचनाकार कौन, गुलामगिरी पुस्तक है ना, इसका रचना किसके द्वारा किया गया, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया, ठीक है। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सिक्किम राज्य किसको किसको अलग करता है, कौन कौन देश को अलग करता है, नेपाल और कौन सा पूछे हैं? सिक्किम, हाँ नेपाल और भूटान, उधर पता चल गया, नेपाल और भूटान को कौन अलग करता है, सिक्किम, ठीक है। देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना? सिक्किम, वहाँ जो पीला वाला एक ऊपर है, बाद बाकी इधर भूटान, उधर जो जो उजला कलर से दिखाया है ना, वो सब क्या है, दूसरा दूसरा देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए कि प्रथम सर्च इंजन अर्की, ठीक है, अर्की का संस्थापक कौन है, अर्की बोलिए या अर्ची बोलिए, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, तो एलन एम टेज, एलन एम टेज। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था, 1971 में जो जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय रक्षा मंत्री कौन था, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दिया गया था, तो पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर किसका राजधानी है, अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, श्री विजयापुरम कर दिया है, ठीक है, विजयापुरम कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म देखें, देखें कौन हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म का निर्देशक कौन है, उमंग कुमार, क्या नाम है, उमंग कुमार हो जाएगा, उमंग कुमार। भूपेन हजारिका सेतु जिसे जो ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, ये किस किस राज्य को जोड़ता है, पुल है तो जोड़बे न करेगा, किस किस राज्य को, एक तरफ असम, एक तरफ असम को किससे, ढोला सदिया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। भूपेन हजारिका सेतु किसको किसको जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन, रामवरण यादव है, ठीक है, यह मतलब देखे थे, रामवरण यादव, ठीक है। गणपति जी ऑफ कीजिए तो, देखिए चालू था,
आपको नहीं लगता?